नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A1 स्टडी सर्किल पर। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम आपको पता ही है कि एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ये यूपीटीपीएससी पेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जिसमें हम ये पूर्व मध्यकाल का इस टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें हमने 308 क्वेश्चन नियर अबाउट करा दिए हैं, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो सारे वीडियो जाके हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है, ये भी आप समझ लीजिए कि सारे वीडियो को देखिएगा और एक पेपर और पेन लेकर उसको नोट डाउन भी करते रहिएगा, जिससे कि एक आपके पास नोट्स तैयार हो जाए, और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पेट का एग्ज़ाम आसान नहीं होने जा रहा है, तो ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब आए हुए क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हम बार बार यही बात कह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है, तो इसलिए आप लोग अपने पूरे टाइम को यूटिलाइज़ कीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 308 क्वेश्चन हमने करा दिया है, ठीक है। इसके पहले क्वेश्चन आप जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। और 308वां क्वेश्चन हमारा ये था, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक का नायक, ठीक है। तो मालविकाग्निमित्र कालिदास ने की रचना है, इसके नायक कौन था? हाँ, पुष्पमित्र शुंग थे, या गौतमीपुत्र सातकर्णी था, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय था, या अग्निमित्र था, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, बताइए इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। हमने इसका आंसर करा दिया था, इसका आंसर अग्निमित्र यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही था, ठीक है। चलिए अब आज की वीडियो 309 क्वेश्चन से स्टार्ट होती है, ठीक है। चलिए फटाफट देख लीजिए 309 क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है, कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, ठीक है। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, ये क्वेश्चन कह रहा है। मनु ने, याज्ञवल्क्य ने, नारद ने, या बृहस्पति ने। देखिए यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल ये सब क्वेश्चन हर साल हर एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है सब, ठीक है। तो बताइए कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था। चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, मनु, याज्ञवल्क्य, नारद और बृहस्पति। 309वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा याज्ञवल्क्य ने किया था कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य ने किया था, ठीक है। चलिए 310 क्वेश्चन पर आते हैं। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था? दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान जो है सर्वप्रथम किसने किया था? अब चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए नारद ने, ऑप्शन बी कात्यायन ने, ऑप्शन सी बृहस्पति ने, ऑप्शन डी भरूची ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 310 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही, नारद ने किया था। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 311 कह रहा है कि पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। पुंड्रवर्धन भुक्ति जो है वह अवस्थित थी, यानी कहाँ पे स्थित थी? उत्तर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, या फिर असम में। तो बताइए पुंड्रवर्धन भुक्ति जो है ये कहाँ स्थित थी? 311वां क्वेश्चन सब लोग ट्राई कीजिए, फटाफट देख लीजिए। बिल्कुल सही, उत्तरी बंगाल में स्थित थी, ठीक है, पुंड्रवर्धन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ यूपीपीएससी कानूनगो के एग्ज़ाम में आया था, और बहुत सारे एग्ज़ाम में भी ये रिपीट हुआ है, ठीक है। और उन सबको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, हालांकि आपकी आरओ के क्वेश्चन आरओ के पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है। तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जो है, उत्तर भारतीय लोगों का व्यापार निम्न में से किस बंदरगाह से संचालित होता था, ठीक है। चलिए भरूच के, ऑप्शन ए कह रहा भरूच से, ऑप्शन बी कह रहा कल्याण से, ऑप्शन सी कह रहा खम्बात खाड़ी जो है, और ऑप्शन डी कह रहा ताम्रलिप्ति। ये सब उस टाइम गुप्त काल में, गुप्ता ज़रा, ठीक है, गुप्त काल में बंदरगाह थे, जहाँ से उत्तर भारतीयों का व्यापार और वाणिज्य यानी कि कॉमर्शियल सामान का आयात निर्यात होता था, ठीक है। तो बताइए कहाँ से होता था? ये चार ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन पर, बताइए। क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सब लोग। 312 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ताम्रलिप्ति से ही गुप्ता काल के जो व्यापारी थे वो अपना सामान को निर्यात और आयात करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, डी ऑप्शन लगा लीजिएगा इसका, फटाफट देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित संदर्भ प्राप्त होता है। एक बार क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया था, ठीक है। कहाँ से हुआ था? मंदसौर से, जूनागढ़ से, एरड़ से, या सांची से। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित संदर्भ प्राप्त हुआ था कहाँ से? बिल्कुल सही, एरड़ से प्राप्त हुआ था, सी ऑप्शन लगाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कुमारगुप्त प्रथम
के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उल्लेख है? मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, बताइए। रेशम बुनकरों का, दंतकारों का, मालाकारों का या फिर तैलियों का। ठीक है, कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख, ठीक है, में निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उल्लेख था? ठीक है, रेशम बुनकरों का, दंतकारों का, ये सब श्रेणीवार वो क्या बांट दिए गए थे। ठीक है, तो किस श्रेणी का उल्लेख था बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट देखिए, सब लोग ट्राई कीजिए। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा रेशम बुनकरों का, यानी ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। ठीक है, मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों का उल्लेख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक कौन था? चांदी के सिक्के को जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त प्रथम? बताइए, इनमें से कौन था चांदी के सिक्के जारी करने वाला? ठीक है, बिल्कुल सही, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय था, सी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, चांदी के सिक्के सर्वप्रथम इसी ने जारी किया था, ये गुप्त शासक था। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, देखिए आपका, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जो प्रयाग में एक स्तंभ है बना, उसमें किसका लेख मिलता है? जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का या दारा शिकोह का? समुद्रगुप्त ने प्रयाग, इसके प्रयाग में एक स्तंभ बनाया था अपने कालक्रम में। ठीक, तो 316 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? किसका लेख मिलता है? तो बात के उत्तरवर्ती शासकों में जैसे मुग़ल थे, मुग़ल शासकों ने जब इस स्तंभ को देखा तो उन्होंने उस स्तंभ पर कुछ अपना भी उल्लेख करा दिया, उसमें लिखवा दिया। ठीक है, तो बताइए इस स्तंभ में किसका लिखा हुआ, किसका लेख मिलता है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। जहांगीर ने औरंगजेब का, औरंगजेब बादशाह या फिर शाहजहां बादशाह या फिर दारा शिकोह बादशाह तो नहीं बना पाया था, हालांकि दारा शिकोह इसका शाहजहां का सबसे बड़ा लड़का था, पुत्र था। ठीक है, चलिए बताइए 316 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, जहांगीर का लेख मिलता है। ठीक है, जहांगीर बादशाह का लेख मिलता है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या है? गुप्तोत्तर काल, यानी कि गुप्ता के बाद गुप्तोत्तर, लेटर गुप्ता जिसे बोलते हैं, पोस्ट गुप्ता पीरियड। ठीक, गुप्तोत्तर काल क्या है? यानी गुप्त काल के बाद का जो काल था उसे गुप्तोत्तर काल कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए टॉपिक वाइज हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको और भी आसान हो जाएगा नोट्स बनाने में। ठीक है, तो आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सारे क्वेश्चनों का एक कॉपी पेन लेके बाकायदा क्वेश्चन और आंसर उसके सामने लिख के एक नोट्स बना लीजिएगा, जो आपके एग्ज़ाम में आपका ब्रह्मास्त्र का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फटाफट देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ऑप्शन ए कह रहा है कन्नौज तथा प्रयाग में किया था, वह कहाँ पर किया था ये पूछ रहा है। ठीक है, प्रयाग थानेश्वर में किया था, थानेश्वर वल्लभी में किया था, वल्लभी तथा प्रयाग में किया था। बताइए, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 प्रमुख महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ठीक है, तो वो दोनों आयोजन कहाँ किया था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए बताइए, सब लोग ट्राई कीजिए फटाफट। बिल्कुल सही, कन्नौज और प्रयाग में किया था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 318 क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? ठीक है, तो कीर्तिवर्मन द्वितीय ने, विक्रमादित्य द्वितीय ने या पुलकेशिन प्रथम ने या पुलकेशिन द्वितीय ने? बताइए इन चारों ऑप्शन में से किसने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? ठीक, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, चलिए सब लोग ट्राई कीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बिल्कुल सही, पुलकेशिन द्वितीय, डी ऑप्शन लगाइए, इसका सही आंसर हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण वाला है और थोड़ा आप लोग के लेवल से ऊपर है, हालांकि क्वेश्चन पूछे बहुत जाते हैं। अब पेपर को स्टैंडर्ड बनाना हो, थोड़ा पेपर का लेवल को हाई करना हो, तो कथन कारण के क्वेश्चन मैचिंग सूची 1 से सूची 2 को मैच कराइए, ये वाले क्वेश्चन डाले जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रॉपर देख लीजिए, कुछ है होता नहीं है। देखिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कुछ नहीं है देखना। कथन कह रहा है कि सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी, यानी सामंतवाद का जो विकास हुआ यह गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी, ये स्टेटमेंट है। तो इसका कारण पूछ रहा है कि इस कारण बता रहा है कि इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आ गए। ठीक है, ये इस पर कारण बता रहा है। ठीक है, अब हमको दिए गए कोड की सहायता से सही आंसर का चयन करना है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ए और आर दोनों
ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है यानी कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब तीसरा सी ऑप्शन तो यही जानते हैं कि ए सही है आर गलत है, चौथे में आर सही है ए गलत है, यही होता है। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टेटमेंट देखिए और इसका कारण देखिए। ठीक है, कि सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, बताइए इसका स्टेटमेंट सही है। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 100% सही है। सामंतवाद का विकास जो है गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, और कारण कह रहा है कि इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग, ये भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग यानी बीच का वर्ग और उन पर आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया था, ये भी सही है। ठीक है, और ये कब आया था? सामंतवाद के यानी कि लेटर गुप्ता काल में यानी गुप्तोत्तर काल में। तो इसका मतलब ये कथन भी सही है, कारण भी सही है, और ये आया था इसी के काल में, गुप्तोत्तर काल में, यानी इसकी यह व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऐसे ही देखना है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फ्रेंड आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट देख लिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए कह रहा है कि 320वां क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक, थोड़ा सा हम इसको, हाँ ठीक, अब दिख रहा होगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, हर्ष के दरबार में हेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में हेनसांग को एक दूत बनाकर अपना किसने भेजा था? ताइसुंग ने, तुंगकुआन ने, कु येन बू या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये सभी नाम आपको समझ में आता है कि सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में हेनसांग जो था वो प्रमुख चीनी यात्री था, चीन से आया हुआ था। ठीक है, तो इसको अपना दूत बना के किसने भेजा था? तो बताइए चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा। 320 क्वेश्चन का सब लोग ट्राई कीजिए। बिल्कुल सही, इसमें जो है हेनसांग को दूत के रूप में बनाकर भेजने वाला कोई नहीं था, और हेनसांग जो है शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से स्वयं आया था। उसको दूर देश में घूमना है या पश्चिम की यात्रा करना उसका एक सपना था, और वो अपने सपने को पूरा करने के उद्देश्य से ये भारत पहुंचा था, और भारत में वो आके सम्राट हर्षवर्धन से मिला था। ठीक है, तो वो किसी का दूत नहीं था एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, वो एक यात्री था, यात्रा करते हुए आया था, यहाँ पे रह के उसने उस टाइम के नालंदा विश्वविद्यालय में क्या करते हैं शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, और सम्राट हर्षवर्धन से भी मिला था। तो क्या कह सकते हैं इसका सही आंसर? इसका सही आंसर इसमें से कोई राजा जो है ताइसुंग, तुंगकुआन और क्यूएनबी, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट इसका डी ऑप्शन लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हर्ष यानी सम्राट हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी, पाटलिपुत्र, प्रयाग या थानेश्वर? बताइए। 321वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पूछा जाता है हर साल, लगभग सारे कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? और ये क्वेश्चन इस बार ही पूछने की 100% संभावना है कि पूछा ही जाए। ठीक है, बताइए इसकी राजधानी क्या थी। 321वां क्वेश्चन सब लोग ट्राई कीजिए। बिल्कुल सही, इसकी राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था? हैं, चार अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था, वो कौन सा शासक था? पुष्पमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? बताइए। 322वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बिल्कुल सही, प्रवरसेन प्रथम जो है यही 4 अश्वमेध यज्ञ करने वाला शासक था। ठीक है, चलिए 322वां क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगा लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वल्लभी विश्वविद्यालय वल्लभी विश्वविद्यालय जो है वो स्थित है। ठीक है, तो वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, गुजरात में। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वल्लभी विश्वविद्यालय। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर इसका गुजरात जो है सही है। वल्लभी जो है गुजरात में स्थित है, वल्लभी यूनिवर्सिटी। ठीक, यूनिवर्सिटी स्थित है नहीं, स्थित था। ठीक है, ये गुप्त काल की बात हो रही है। वल्लभी विश्वविद्यालय जो है गुजरात में स्थित था तत्कालीन समय में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 323 के बाद 324, यही है ना। देखिए 324 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट देख लीजिए। उसमें भी थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंटिंग है फ्रेंड, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको। ठीक है, और आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 6वीं और 7वीं शताब्दियों में, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर दें तो दिखेगा शायद। चलिए ठीक है,
कह रहा है कि 6वीं और 7वीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश का कहाँ शासन कर रहा था। ठीक है, 6वीं या 7वीं शताब्दी में। ठीक है, यानी 6th एंड 7th जो सेंचुरीज़ है, इन मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था। बनवासी में, ठीक है, या फिर कोंकण में, लाट में या वातापी में। तो बताइए, ये लाट है, ला-आ-टा। ठीक, ये लाट लिखा है। ठीक, वातापी ये सब दिख रहा होगा। ठीक है, तो बताइए कहाँ पे शासन कर रहा था। एक मौर्य वंश, मैंने मौर्य वंश तो बहुत बड़ा था, तो मौर्य वंश का एक शासक जो है वहाँ पे कहीं शासन कर रहा था 6वीं से 7वीं शताब्दी तक। तो कहाँ पे, बनवासी में, कोंकण में, लाट में या वातापी में। बताइए फटाफट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, लाट में कर रहा था। जो लाट एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे शासन कर रहा था मौर्य वंश का एक शासक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इसका ऑप्शन सी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है। कदम्बों की राजधानी बनवासी कहाँ स्थित थी। हैं, कदम्बों की राजधानी बनवासी कहाँ स्थित थी। बीजापुर में, धारवाड़ में, गोवा में या नासिक में। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, गोवा में स्थित थी। सी ऑप्शन लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम बताइए। शतमान, निष्क, दिनार या द्रम। हैं, तो प्रतिहार के अभिलेखों में संदर्भित जो सिक्के थे उनका नाम क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका नाम द्रम था। डी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, यहाँ तक पे हमने गुप्तोत्तर काल कंप्लीट कर लिया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला संबंधी क्वेश्चन हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड, वीडियो अगर पसंद है तो इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं वो बैक टू बैक आपके पास पहुंचना भी चाहिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्किल में भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचे, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।